चाहे विधायक निधि की बात करें, चाहे अधिकारी कर्मचारियों के मानदेय की बात है, कोरोना संकट के बाद भी कोई भी योजना बंद नहीं हुआ, ना ही किसी के सैलरी में कटौती हुआ। उस शख्स का नाम है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इसके लिए जोरदार एक बार ताली बजाइए आप लोग। जिस तरह से श्रम विभाग में बहुत सारी योजना संचालित हो रही है, पंजीयन कराने के पश्चात जिन लोगों का पंजीयन है, शासन ने उनके लिए बहुत सारी योजना बनाए हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 23 योजना संचालित है। 23 योजना में संचालित है। सबसे पहले तो जो शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कैसे हमारे श्रम है जिनके बच्चे हैं, उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान है। इतना ही नहीं, नौनिहाल योजना का भी शुरुआत किए हैं। हर प्रकार से जो हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर आते हैं, उसको भी हमारी सरकार ने इस योजना के माध्यम से हम मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे अगर कोई भी पीईटी, पीएमटी, आईआईटी जो भी अगर कोचिंग करना चाहता है तो उसको भी इस विभाग के द्वारा मदद कराया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने 23 योजना संचालित कराया है आप सबके लिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। आज ऐसे कोरिया जिले में लगभग 1 करोड़ राशि माननीय अध्यक्ष जी के उपस्थिति में आप सबके खाते में वितरित होगा, जिसमें मिनी माता महतारी जतन योजना है, मुख्यमंत्री नौनिक सशक्तिकरण योजना है, मुख्यमंत्री श्रमिक श्याम सहायता योजना है, मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना है, श्रम औजार सहायता योजना है, आपके औजार की सहायता के लिए और निःशुल्क जिस तरह से पाठ पुस्तक मिलता है उसी तरह गणवेश योजना का जो हम लोगों ने कम से कम लगभग 1 करोड़ आज ये चेक वितरण कराया जाएगा। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं सन्नी भाई से कही रहा था कान में कि आपने इतना अच्छा योजना चलाया है। मैं बताना चाहूंगा ऐसे विभिन्न योजनाएं जो नवीन योजनाएं जो संचालित हो रही है, जिसका लाभ आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अंतिम छोर के श्रमिक भाई बहन ले रहे हैं। मेरी माता महतारी जतन योजना, जिसमें हम डिलीवरी के बाद हमारी बहनों को एक मुश्त 20,000 रुपए दिए जाते हैं। पहले भी इस योजना को संचालित की जाती थी, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो 5,000 रुपए की राशि पर पूर्व की सरकार में दिया जाता था। मुख्यमंत्री जी ने 20,000 रुपए डायरेक्ट बढ़ा के मुफ्त कोविड में डायरेक्ट सीधे अकाउंट में देने का निर्देश दिया। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की। पहले सरकार में एक बच्चों को दिया जाता था, अब 2 बच्चों को दिया जाता है, और 5,000 रुपए दिया जाता था, अब 20,000 रुपए दिया जाता है। ये ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रमिक बहनों को बच्चों के पालन पोषण के लिए जो राशि मिले और उनका देखभाल अच्छे से हो। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें हम पहली क्लास की बच्चियों को 2,500 रुपए देते हैं और लड़कों को 2,000 रुपए देते हैं। इसी प्रकार से क्लास बाई क्लास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 12वीं तक के बच्चों को 15,000 तक की राशि देते हैं, ताकि उनके स्कूल में कॉपी, पुस्तक और ड्रेस के लिए जो कपड़े के लिए जो पैसे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं। नौनिक सशक्तिकरण योजना माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच थी कि हम महिलाओं को और हमारी बच्चियों को, श्रमिक की जो बच्चियां हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं। मैं बताना चाहूँगा, बड़े हर्ष की बात है, ये योजना सिर्फ साल भर पहले, साल भर भी नहीं हुआ है इस योजना। 37,000 छत्तीसगढ़ के 37,000 हमारी 18 से 21 वर्ष की जो बच्चियां हैं उन्होंने इस योजना का लाभ लिया और 90 करोड़ से अधिक की राशि आज उनके अकाउंट में चला गया। ये एक सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की 18 से 21 वर्ष की जो बच्ची हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा के लिए, उनके विवाह से संबंधित के लिए, देखिए विवाह में महिला बारहवीं पास में भी योजना चलती है, विवाह के लिए 50,000 रुपये राशि दिया जाता है। उसके उपरांत भी आप इस विभाग में नौनिक सशक्तिकरण योजना का लाभ ले सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे श्रमिक भाई सहायता योजना, ये वो योजना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 59 से 60 वर्ष के जो श्रमिक भाई बहन हैं, श्रमिक जो वृद्धा हो जाते हैं, उनको एक मुश्त पहले 10,000 रुपए दिया जाता था। जब ये योजना की घोषणा
रुपए दिए, लेकिन 1 महीने के बाद ही उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बदलाव करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा राशि उनको दिया जाए करके एक मुश्त 20,000 रुपए दिया जाता है। उसी प्रकार से पहले मजदूर कार्ड जब आप बनाते थे तो पैसा लगता था, बीजेपी के समय में लगता था ना, लेकिन अब फ्री कर दिया गया, निःशुल्क कर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको मजदूर कार्ड पर फोटो आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक पासबुक और आपका एक बैंक पासबुक और आपका ये आधार कार्ड। तो ये सरलीकरण करने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रमिक भाई बहन इसमें लाभ ले, योजनाओं का लाभ ले, लेकिन उन सब के लिए आपको एक ही है कारण, पहले मजदूर कार्ड बनाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा विगत 4.5 वर्षों में इस विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ नए पंजीयन किए, 9.5 लाख, जहां 15 वर्षों में श्रमिक सिर्फ 10 लाख तक जुड़े थे, आज यहाँ पर 9.5 लाख सिर्फ 4.5 सालों में जुड़े। क्यों? क्योंकि योजनाएं प्रचार प्रसार प्लस उसके बाद योजनाओं का लाभ हमारे श्रमिक भाई बहन जागरूक हुए। मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा आगे भी योजना का लाभ आप ले सकते हैं। देखिए, मैंने अभी लेबर ऑफिसर को भी आने से पहले कहा है कि इस क्षेत्र में जहाँ पे श्रमिक ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, वहाँ पे अन्न केंद्र का जो है चिन्हित किया जाए, ताकि एक मुख्यमंत्री जी की अन्न केंद्र योजना है जिसमें हम श्रमिक भाई बहनों को अन्न केंद्र चल रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी और एक मीठा, ये ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रमिक भाई बहन जब काम से निकले तो उनको चिंता पेट की ना हो, उनको उनके स्थान पे जहाँ पे हो। अभी मैं आने वाले समय में इसमें भी काम कर रहा हूँ कि जैसे कि हमारे आदरणीय माननीय गिरीश देवांगन जी ने भी एक बार मुंबई गए थे, तो मुंबई गए तो वहाँ वो टिफिन वाला सुविधा रहता है, तो मैं इसमें चल रहा है हमारी चर्चा कि अब जहाँ पे मजदूर काम करेंगे वहीं पर वो टिफिन लेके खाना लेके आएगा, अन्न केंद्र से जहाँ हमारा केंद्र होगा वहाँ से खाना लेके आएगा, ताकि श्रमिक को उस अन्न केंद्र में भी जाने की तकलीफ ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पौष्टिक आहार ले सके। मुख्यमंत्री दीदी ई रिक्शा योजना, इस योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई जानता है? हाथ उठाओ। किसने सुना है मुख्यमंत्री दीदी ई रिक्शा योजना? मुख्यमंत्री दीदी ई रिक्शा योजना वो है जिसमें हम महिलाओं को एक मुफ्त, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी दी है 1 लाख रुपए का। 1.5 लाख का जो ई रिक्शा आता है, जो सवारी वाला आता है ना, आज मैं बताऊंगा दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर, ऐसे जितने भी शहरी, अब तो गाँव में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे विधायक भी बता रहे थे कि हम इन क्षेत्र में जो है काफी महिलाएं ई रिक्शा चला रही हैं। देखो, 1.5 लाख की ई रिक्शा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए छूट दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा अब श्रमिक जो है श्रमिक न रहे, अपने व्यवसाय भी काम धाम भी जो है सशक्त हो करके 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। 50,000 रुपए पटाना है बस। तो इसमें हमारी जो महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा बहनें को यहाँ दिख रही हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि दीदी ई रिक्शा योजना का आप लाभ लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लिए सशक्त बने। मैं बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग योजना, ये वो योजना है, भगवान न करे किसी को ये योजना का लाभ लेना पड़े, लेकिन अगर पहले क्या होता था कि श्रमिक 15 साल बीजेपी की भी सरकार थी, सॉरी मैं डिफरेंस नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन एक सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्या सोच रहे हैं वो श्रमिकों के लिए, वो बताना चाहूँगा। पहले मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग योजना में 50-30 हजार रुपए राशि दी जाती थी जब श्रमिक घटना में मृत्यु हो जाती,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें राशि में बढ़ाते हुए 5 लाख रुपए मृत्यु की राशि। मैंने बताया था कि भगवान न करे किसी को ये योजना का लाभ लेना पड़े, लेकिन ये योजना में राशि इस कारण बढ़ाई है क्योंकि जब मजदूर जब मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार वालों को ऐसा राशि दिया जाए जिसमें उनके परिवार वालों को कोई दुख तकलीफ ना हो, बीवी बच्चों को। उसी प्रकार से जब श्रमिक हाथ पैर टूट जाता है तो उसको 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। उसके बाद वो श्रमिक जो अन्य राज्य से आया हुआ हो और यहाँ काम कर रहा हो, जिसके पास मजदूर कार्ड भी नहीं है, वो भी अगर दुर्घटना में अगर घटित हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपए देते हैं। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि कोई बाहर का भी हमारा मजदूर यहाँ काम करे तो वो हमारा है और उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि इस विभाग में पहले साइकिल, सिलाई मशीन, टूल किट जैसे तमाम योजनाएं संचालित होती थी और आज भी होती है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। आशा कंपनी जैसे नकली सिलाई मशीन बांटा गया, ISI मार्क पर राधा मेरा टूल किट देने के एक बात बोल के और नकली कंपनियों का राधा धमेला कुल्हाड़ी बांटा गया। लेकिन अब इस विभाग में इस तरीके की कोई भी योजनाएं संचालित नहीं होती। अगर आपको साइकिल चाहिए तो आप आवेदन करिए, आपके खाते में सीधा पैसा जाएगा। आप अपने मनपसंद का, आपके पैसा है, आपका हक है, आप अपने मनपसंद से साइकिल खरीदे, आप अपने मनपसंद से, ताकि आप कभी विभाग को और सरकार को ब्लेम ना कर सके। सिलाई मशीन चाहिए तो 10,000 रुपये विभाग आपको आपके अकाउंट में सीधा पैसा देगा। आप चाहे आशा का खरीदो, चाहे उषा का खरीदो, चाहे किसी भी कंपनी का खरीदो, ये सोच है। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना, मैं बताना चाहूंगा विगत 4.5 वर्षों में इस विभाग में जो मेधावी छात्र छात्रा योजना की राशि 4 गुना बढ़ाई गई। जिसमें क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आज जो मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अब मजदूर का बच्चा मजदूर न रहे। मैं बताना चाहूंगा कोई मैं कागज में बात नहीं करूँ, जो धरातल में आप पूछ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, उसके घर जाके बैठ सकते हैं कि रायपुर की बबीता साहू रेजापुरी का काम करते हैं, उसका बेटा पुरुषोत्तम साहू जो मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेके एयरफोर्स की नौकरी लगी है। ये कोई सोच सकता था कि कोई मजदूर का बच्चा एयरफोर्स में जाएगा, लेकिन ये हुआ है। कवर्धा की जगवंती बाई रेजापुरी का काम करती थी, उसका बेटा अखिलेश पोस्टमैन बन गया। बिलासपुर की सरिता शर्मा रेजापुरी का काम करती थी, कुमारी स्वाति शर्मा बुक लाइब्रेरियन बन गई। कोरबा की ईश्वरी देवी रेजापुरी का काम करके त्रिभूषण उसका बेटा है, ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट ऑफिसर बन गया। कोरबा का चंदन राम साहू पुली का काम करता है, उसका बेटा धनंजय कुमार पोस्ट मास्टर बन गया। सूरजपुर का सरस्वती साहू रेजापुरी का काम करती है, उसकी बेटी कुमारी रीना साहू स्वास्थ्य विभाग में नर्स बन गई। सूरजपुर में मुकेश कुमार द्विवेदी इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, उसकी बेटी प्रियांशी टीचर बन गई। ऐसे विभिन्न 7,174 बच्चे मेधावी छात्र छात्रा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेकर तकरीबन 200 से अधिक बच्चे जो है आज सरकारी नौकरी में हैं। ये रिकॉर्ड है, आप उनके घर भी जा सकते हैं। और 1 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरेबासी दिवस के उपलक्ष्य में उनको अपने साथ उनका सम्मान भी किया था और उनके साथ बैठ के गोरेबासी भी खाया था। ये विभाग की जानकारी आपको स्पष्ट करने का एक ही रीजन है कि जानकारी क्या होता है, हमारे पास जानकारी का अभाव ना होता भी ना जाते गुनाहगार। एक मजदूर कार्ड में बच्चा जन्म देगा और जब मजदूर मृत्यु होगा तब से लेकर तब तक की योजना है। अभी बताना चाहूंगा एक हमारी नवीन योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उसमें काफी बच्चे हैं जो है कोचिंग कर रहे हैं, रेलवे की पढ़ाई, बैंक की पढ़ाई, जितने भी अपने व्यापक की पढ़ाई के लिए कोचिंग करते हैं ना,
उसमें बहुत से पैसे लगते हैं, 15 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 10 लाख ऐसे लगते हैं ना। लेकिन अब आपको चिंता की बात नहीं है। अगर आप मजदूर कार्ड वाले धारक हो और आपके बच्चे अगर ये कोचिंग करना चाहते हैं तो उनको निःशुल्क कोचिंग आपके जिले में दिया जाएगा। उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि अब जो श्रमिक का जो बच्चा है वो उनको भी जो है चौथी और पांचवी के जो बच्चे हैं उनको कोचिंग कराकर उनको सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल और सेना के स्कूल, ऐसे तमाम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर उनको कोचिंग के माध्यम से उनको ट्रेन करके उनको एडमिशन कराया जाए, ताकि वो आने वाले समय में हमारा मजदूर का बच्चा कलेक्टर, IAS, IPS बन के खड़ा रहे इस प्रदेश के विकास के लिए।